अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, इन्नमा सुल्तानुहु अलल लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरे नहल की 3 आयतें हैं और शैतान के मुतालिक़ ये 3 आयतों में जिस कदर भरपूर शैतान का बायोडाटा बयान किया गया है, दूसरे सूरतों में कम है बनिस्बत इसके। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुरान का बयान करदा शैतान वो बिल्कुल कमज़ोर है और हमारे जहनों में जो बिठाया गया वो शैतान वो बहुत क़वी है, मज़बूत है। तो मैं इंशाअल्लाह उसकी सही हकीकत क्या है, कुरान जो बयान कर रहा हूँ वो बयान करने की कोशिश करूँगा। आयत नंबर 98 सूरे नहल, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरान, जब भी आप क़िराते कुरान यानी कुरान की तिलावत करो, शुरू करो, तो क्या करो, फ़स्तइज़ बिल्लाह, तो सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। तो क्या करना है, सबसे पहले फ़स्तइज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला की पनाह मांग लिया करो शैतान मरदूद के शर से। फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये क्यों बयान किया गया है? अल्लाह ताला जब भी हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं, लेकिन आप देखिए जब कुरान की तिलावत हो रही है तो अल्लाह ताला हुक्म दे रहा कि बिस्मिल्लाह नहीं, पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ो पहले। क्यों? अभी इंशाअल्लाह ये आयतों में आएगा। शैतान को जो है आदम से दुश्मनी है और आदम की कामयाबी का दारोमदार वो कुरान पर है। अगर कुरान पढ़ लिया तो फिर उन्हें रब को भी पहचान लेता, शिर्क को भी पहचान लेता। अगर कुरान नहीं पढ़ा तो उन्हें अल्लाह ताला को भी नहीं पहचानेगा। होगा क्या फिर? आज हम जो है अल्लाह से कम शैतान से ज़्यादा क्यों डर रहे हैं? इसलिए कि इसकी असलियत नहीं जानी अभी। अब यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि तुम पहले रब से पहले शैतान को पहचानो, अपना जो दुश्मन है उसको पहचानो पहले। जब आप दुश्मन को पहचानेंगे तो दुश्मन से फाइट करने में आपको जो है ना मज़ा भी आएगा और आसानी से आप उससे लड़ सकेंगे। जब आप दुश्मन को नहीं पहचानेंगे तो क्या होगा, हर कदम पे आप जो है ना शिकस्त खाएंगे, नुकसान उठाएंगे। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो पहले शैतान मरदूद की उसके शर से, उसके वसवसों से अल्लाह की पनाह मांगो। मैं ज़रा सा पीछे जाता हूँ। जब आदम और हव्वा जब वहाँ पर ऊपर बना दिए गए थे, सबसे पहले आदम का मुजस्सिमा बना अल्लाह ताला, उसमें अपनी रूह फूके और तमाम फरिश्तों को बोले, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस। जब हमने कहा कि तमाम फरिश्तों को, उसमें शैतान भी था उस सफ़ में, कि आदम को सजदा करो। सजदे से मुराद तस्लीम करो, ये सजदा नहीं है, ये गलतफहमी है। ये तस्लीम कर लो, इसकी बर्तरी को आदम की सब तस्लीम कर लिए। वो क्यों? वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अल्लाह ताला ज़मीन में आदम को खिलाफत दे रहा था। अब लोग बोलते कि जो है इंसान अल्लाह का खलीफा है। अल्लाह का खलीफा नहीं है, ज़मीन में खलीफा है। खलीफा किसे कहते हैं? एक शख्स रिटायर हो गया, एक्सपायर हो गया, मर जाने के बाद उसका जो मुकाम लेता है उसको खलीफा बोलते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला जो है ऐसा मामला तो नहीं है ना। तो ज़मीन में इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, ज़मीन में खलीफा है वो। तो जब इसको खिलाफत से नवाजा गया आदम अलैहिस्सलाम को, तो वो तस्लीम नहीं करा। वो
वही बोल रहे हैं अल्लाह ताला, जब हम मान लो बोले शैतान को, फरिश्तों को, आदम को तस्लीम कर लो, सब कर लिए, इल्ला इब्लीस, इब्लीस नहीं करा। वो कौन था? वो सूरह कहफ में है, काना मिनल जिन्नी, सूरह कहफ आयत 50 है, मैं हवाले दे जाऊँगा। वो जिनों में से था। ये जो शैतान जो इब्लीस है नहीं, उसकी जो नस्ल थी वो जिनों में से थी। काना मिनल जिन्नी फफसखा अन अम्रि रब्बिही, वो अपने रब की नाफरमानी करा। कौन? ये शैतान। अब वहाँ से जो है उसकी दुश्मनी ये है कि ये आदम को मेरे से ज़्यादा फजीलत दे दी है। अब मुझे ये साबित करना है कि ये इसका इतना अहल नहीं है, ये आदम। मैं कैसा भी इसको नीच बताना, अल्लाह के सामने इसको गुनाहगार बताना, उसकी ये फिक्र है। तो अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो है ना, सजदा करो बोलने के बाद नहीं किया, तो अल्लाह ताला सूरे आराफ में और सूरे हिज्र में है, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, खाला मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज़ा मरतू, ऐ इब्लीस, ऐ शैतान। शैतान लक़ब बाद में पढ़ा, उसका नाम इब्लीस है। शैतान के माने हैं तुंदखू और फसादी, झगड़ालू, गुनाहगार, बदकार, उसको शैतान बोलता है। तो जब अल्लाह ताला इससे पूछे कि खाला मा मना का, तो कोई यानी किस चीज़ ने तुझे मना किया अल्लाह तस्जुदा के तू सजदा नहीं कर रहा, इज़ अमर तुम, जबकि मैं तेरे को हुक्म दिया था। अब उसका जो जवाब है देखिए आप, ये साबित कर रहा है, खाला अना खैरुम मिन्हु, मैं कैसा सजदा करूँ, मैं इससे बेहतर हूँ। किससे बेहतर हूँ? ये आदम से बेहतर हूँ मैं। खलक़तनी मिन नार, मेरे को जो है आप आग से पैदा करे, वह खलक़तहु मिन तीन, इसको मिट्टी से पैदा करे, मैं अफजल हुआ, ये अदना हुआ। अब यहाँ पर देखिए आप, ये सबसे पहला गुनाह जो आसमान पे हुआ, वो गुनाह का नाम क्या है? तकब्बुर। ये तकब्बुर, अब्बा वस्तकबरा, नाफरमानी करा, तकब्बुर करा, वकाना मिनल काफिरीन, तकब्बुर की वजह से काफिर हो गया, सूरह बकरा में है। तो आसमान में जो गुनाह हुआ है वो कौन सा था? तकब्बुर। तकब्बुर क्या है? अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। आजकल जमातें यही बोल रहे हैं नहीं, और ये भी बोल रहे हैं हम जन्नती है, ये दोज़खी है, हमारी जमात कामयाब, इनकी फेल, इन कितने भी तक़वा परहेज़गार क्यों ना हो, हमारी जमात के नहीं है तो इनकी 2 पैसे की वैल्यू नहीं है। ये शैतान जो दिया नहीं है चादर, वही चादर लेके फिर रहे हैं लोग कि मैं बेहतर नहीं, क़यामत के दिन फैसले होने वाले हैं, अभी ये फैसले नहीं करना। किसी इंसान को भी, चाहे वो गुनाहगार हो और जो है ना बेअमल हो सकता है कभी तौबा कर ले, कोई टर्निंग पॉइंट आ जाए और वो आपसे अच्छा हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो कभी भी ये जो हमारे जो अकाबिरीन जो साहबा कराम थे, वो कभी ये नहीं समझे, उनकी तो ये बात थी कि मैं चूड़ी रहता तो अच्छा था, मैं मट्टी होता तो अच्छा था, मैं पैदा नहीं होता तो अच्छा था। वो कभी ये नहीं समझे कि मैं इससे बेहतर हूँ, ये नहीं। ये शैतान का सबसे पहला दिया हुआ, सबसे पहला ये जो गुनाह का जो है ना, ये वो आज इंसानों में आ गया है, मैं बेहतर हूँ। अल्लाह ताला उसके जवाब में क्या फरमाए? क़ाला फ़ख़रुज, अच्छा तू तकब्बुर किया है, अब तू यहाँ से निकल। क़ाला फ़ख़रुज फ़इन्नका रजीम, अब तू धुतकार दिया गया है, तेरे को हम धुतकार दिए हैं। अब इसके बाद जब बोले हैं, जब तेरे को यहाँ से निकल, धुतकार दिया गया है, तो अब शैतान बोल रहा है, क़ाला रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमी युबसून, ऐ मेरे परवरदिगार, ये आदम की वजह से मैं धुतकारा गया, सबब इन्हों भी बने और मैं इनको तस्लीम नहीं करा, तो अब मेरे को एक काम करिए आप, मुझे क़यामत तक मोहलत दीजिए। क्या करूँगा मैं? आएंगा। अल्लाह ताला बोले क़ाला फ़इन्नका मिनल मुंज़रीन, जा तेरे को मोहलत मिल रही। अब यहाँ एक बात समझने की है, आदम अलैहिस्सलाम को बिठा के अल्लाह ताला शैतान को सजदा करो बोल के एक इम्तिहान लिए, शैतान फेल हो गया। अल्लाह ताला इस आदम को भी बराबर मौका दे रहे, शैतान को भी बराबर मौका दिया। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में लेके चले गए, जाने के बाद एक शैतान को भी मौका दिया। आदम अलैहिस्सलाम को बोले थे कोई दरख्त के करीब नहीं जाना, शैतान को बोले तू वसवसा डालता डाल, उन्हें बोला था ना, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ? शैतान के वसवसे से आदम अलैहिस्सलाम जो है ना, वो दरख्त का फल
उसके करीब चले गए और उनसे भी ये गलती होगी। शैतान से भी एक हुई, आदम से भी हुई, दोनों का इम्तिहान आसमान पे हो गया। अब शैतान की जो गलती थी उन्हें क्या करा, मैं ही बेहतर हूँ बोला। आदम अलैहिस्सलाम से गलती होती उन्होंने क्या करे, रब्बना ज़लमना अंफुसना, गलती को तस्लीम कर लिए। अब उसके बाद दोनों का इम्तिहान हो गया, दोनों को ज़मीन पे नीचे उतरो बोले अल्लाह ताला, खुल्ला बितु मिनहा जमी, आप दोनों निकलो यहाँ से। अब यहाँ पर दोनों का इम्तिहान हो गया है। अब जो है शयातीन और आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल का ज़मीन पे इम्तिहान है, वो दोनों का तौबा हो गया है वहाँ पर, और आदम कामयाब हो गए और वो नाकाम हो गया है। अब इनकी नस्ल का नीचे इम्तिहान हो रहा है, नीचे उतरो। अब इसके बाद जो है ना, अब शैतान को और इनकी पार्टी दोनों नीचे उतर गए। अब शैतान के बारे में देखिए आप, जैसा नीचे उतरो बोले, उन्हें बोल रहा है, सूरह कहफ की आयत है, सूरह बनी इसराइल की, काला अराई तक हाज़ल लज़ी कर्रमता अलैया, ऐ मेरे रब, ये जो आदम है ज़रा मैं इनको देखना चाह रहा हूँ, ज़रा इनको मेरे पे फजीलत दिया तुम, हाज़ल लज़ी कर्रमता अलैया, सजदा नहीं, मेरे पे फ़ौक़ियत दिया, लइन अख़रतनी इला यौमिल क़ियामा, अगर मेरे को क़यामत तक मोहलत देते ना, ला अहतनी करना ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला, मैं ये जितनी जो आप बोले ना, मैं ज़मीन पे इनको खिलाफत दे रहा हूँ, नायब बना रहा हूँ ज़मीन पे, और जो है ना इल्म दिया हूँ, व अल्लमा आदम अल अस्मा, इल्म दिया हूँ, पैगम्बरान जो है ना इनके पास भेज रहा हूँ, किताबें भेज रहा हूँ, और जो है ना डराने वाले भेज रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। उसके बाद भी बोले अगर मेरे को आप थोड़ी सी मोहलत दी है, ला अहतनी करना ज़ुर्रियतहु इल्ला ख़लीला, नस्ल को जो है मैं अपनी तरफ कर लूँगा। ये चैलेंज कर रहा है अल्लाह ताला से। नीचे आने के बाद शैतान के बारे में अल्लाह ताला सूरह आराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहु। शैतान अब हमारे को बता रहे हैं, ज़मीन पे आ गए हैं, बनी आदम को बता रहे हैं तुम इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, शैतान उसका कबीला तुमको देख लेते हैं। वो ऐसी मखलूक है जो जैसे फरिश्ते, इंसान फरिश्तों को नहीं देख सकता, उसी तरह शयातीन को भी नहीं देख सकता। वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि शैतान और उसका कबीला, उसकी नस्ल, वो तुमको देख लेते हैं। और ये याद रखिए आप, इंशाल्लाह इसके बाद मैं उसकी तफसील बताऊँगा, तुम उनको नहीं देख सकते। अब हमारे पास जो शैतान वहाँ दिखा, यहाँ दिखा, इधर आया, उधर आया, ये सब झूठ है, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। कुरान बोल रहा है कि शयातीन को नहीं देख सकते, शयातीन जिन एक ही है लेकिन आप नहीं देख सकते। जब नहीं देख सकते बोलने के बाद फिर कैसा, ये एक सबसे बड़ा झूठ है। अब इसके बाद में ये याद रखिए आप, अल्लाह ताला सारी कुरान में ये नहीं बताया है कि शैतान मेरा दुश्मन है, बल्कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। उसकी लड़ाई वहाँ से चलते हुए आ रही है। जैसा आदम को खिलाफत अर्जी मिली, वहाँ से उसका जो है ना तासुब, उसकी दुश्मनी चल रही है। अब यहाँ पर बता रहे हैं अल्लाह ताला सूरह फातिर आयत नंबर 6 में, इन्न शैताना लकुम अदु, देखो शैतान तुम्हारा दुश्मन है, फत्तखिज़ुहु अदुवा, तो तुम भी उससे दुश्मनी करो। हमारे को बता रहे हैं, आदम, बनी आदम को बोल रहे हैं शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तो तुम भी उससे दुश्मनी करो। इन्नमा यदू हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबि सहीर, शैतान और उसकी पूरी टीम ये चाहती है कि तुमको किसी तरह जहन्नुमी बना दे, वो कोशिश पे लगा हुआ है। सूरह यासीन में है, या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ऐ बनी आदम शैतान की वसवसे पे मत चलो, उसकी पैरवी मत करो, वो तुम्हारा दुश्मन है, मेरा दुश्मन नहीं। जबकि अल्लाह कुरान में फिरौन को मेरा दुश्मन बताया है।